नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज जन लोकपाल बिल को लेकर दिल्ली में आप पार्टी ने उपराज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज एनटीपीसी को सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिले तो तय हुआ कि कुछ और दिन दिल्ली अंधेरे में नहीं डूबेगा। बिजली संकट टल गया। राजस्थान के आज 6 बड़े शहरों में सीबीआई के छापे हैं। आशंका है कि कोई रेलवे का बड़ा घोटाला खुल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो मसला आज सबसे बड़ा है वो बात है पुलिस का। क्या हमारी पुलिस अंधी है? क्योंकि 2 ऐसे मामले आज की खबर में हम आपको बताएंगे जिनसे ये सवाल खड़ा होगा और लाजमी लगेगा कि पुलिस पर अब सवाल खड़े होना चाहिए और जवाब मांगा जाना चाहिए। आप देखते रहिए आज की खबर। सबसे पहले बात अंधी पुलिस की ही करेंगे। पुलिस अंधी क्यों है? ये सवाल अलग नहीं है, इसलिए भी नहीं कि अलग नहीं है कि हमारी आदत पुलिस की लापरवाही को देखने की बन चुकी है और ताज़ा मामला हमारे सामने है। अब देखिए, खुद ब खुद समझ जाएंगे। धौलपुर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को पुलिस ने गुरुवार की शाम गिरफ्तार किया और 2 घंटे तक थाने में बिठाए रखा। मसला गिरफ्तारी से बड़ा पुलिस की कार्रवाई का था, क्योंकि कुशवाहा पुलिस के मुताबिक 3 राज्यों के वांटेड थे। उन पर गंभीर आरोप चुनाव से पहले लगे थे। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी उन्होंने चुनाव का पर्चा भरा और चुनाव प्रचार के बाद जीत भी गए। तब तक किसी को याद नहीं आया कि नेताजी गिरफ्तार होने चाहिए। खैर, देर नहीं हुई, पुलिस को चूक का एहसास हुआ। लगा कि विधानसभा में शपथ लेने से पहले विधायक की गिरफ्तारी की जाएगी। नतीजा, पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए और फिर विधानसभा में हर आने जाने वाले पर नजर रखी और पुलिस ने समझा विधायक डरपोक हैं, नहीं आए। लेकिन ये हकीकत अधूरी थी और हमने वही देखा और दिखाया जो पुलिस चाहती थी। गुरुवार 6 तारीख की शाम को जब कुशवाहा गिरफ्तार हुए तो लगा कि पुलिस अपना काम कर रही है, हम खामखा ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन यही सस्पेंस खुल गया, क्योंकि विधायक के मुताबिक 20 तारीख को उन्होंने विधानसभा में एंट्री के लिए विधायक का पास बनवाया था। इसके बाद वो इलाज के लिए दिल्ली चले गए और पुलिस उन्हें धौलपुर और जयपुर में तलाश करती रही। आज एक सर्टिफिकेट भी पेश किया गया जिसमें लिखा गया है कि विधायक इलाज करा रहे थे, इसीलिए शपथ लेने के लिए देरी से आए। खैर, इन बातों के मायने निकालने की जरूरत थी, इसलिए मतलब पुलिस से जोड़ा गया कि क्या पुलिस सबको गुमराह कर रही थी। अगर विधायक को फरार बताने के दौरान वो इस तरह से सार्वजनिक जीवन बसर कर रहे थे तो फिर तलाश किसकी थी और क्यों ये ड्रामा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। डीएल कुशवाहा ने हाईकोर्ट से ट्रांजिट जमानत मिलने के बाद आज विधानसभा में आकर शपथ ली। समर्थकों के साथ आए कुशवाहा ने खुद को सियासी साजिश का शिकार बताया और फंसाने के आरोप लगाए। विधानसभा का पास खोलकर कैमरे पर दिखाया और सवाल पुलिस पर दाग दिए। निश्चित तौर पर शपथ तो होनी चाहिए, ये मेरा अधिकार भी है और इसी को प्रजातंत्र कहते हैं, इसी को कानून कहते हैं। लेकिन काफ़ी परेशान करने की कोशिश की गई थी। आप सभी को पता है कि कल क्या हुआ है, क्या नौटंकी की है इस राजस्थान सरकार ने, क्योंकि मीडिया के सामने हाई कोर्ट का आदेश हो चुका था कल 2:30 बजे। उस समय मीडिया भी मौजूद थी। कई चैनलों ने, आप लोगों ने कवरेज भी किया है कल 2:30 बजे से लेकर के शाम तक, और उसके बावजूद भी एमपी की पुलिस को यहाँ पर बिठा करके ज़बरदस्ती मुझे यहाँ गेट पर से उठा करके ले गए और 2 घंटे मुझे परेशान किया। ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र था, केवल बीएल कुशवाहा को रोकने के लिए, इस पार्टी के बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए इन्होंने ये गंदी हरकत की थी। और इसके लिए मैं अभी सीधा यहाँ से जाकर के कोर्ट में जाऊँगा और इनके खिलाफ जो कंडक्ट ऑफ कोर्ट होता है, इनके खिलाफ आज कार्रवाई होगी। राजनीतिक साजिश,
लेकिन ये साफ नहीं किया कुशवाहा की राजनीतिक साजिश कौन रच रहा है, कौन बसपा के बढ़ते कदम रोकना चाहता है, कांग्रेस या बीजेपी। खैर ये मसला अलग है, इस पर अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। लेकिन आपने जो सुना, जिस विधायक को पुलिस तलाश रही थी, किस अंदाज में पुलिस पर ही वो सवाल खड़े करता है। खैर मकसद ये नहीं है कि विधायक बेकसूर है या आरोप बेबुनियाद है। मसला ये है कि जो 1 महीने से ड्रामा धौलपुर से लेकर जयपुर के बीच चल रहा था, आखिर था क्या। कुछ सवाल हैं, शायद आप सुनेंगे तो लगेगा कि लाजमी है पुलिस पर सवाल खड़े किए जाना। धौलपुर के विधायक की गिरफ्तारी गुरुवार को हुई तो विधायक ने कह दिया कि यह हाई कोर्ट की अवमानना है, क्योंकि उन्हें ट्रांजिट बेल मिल गई थी और पुलिस ने जबरन विधानसभा के दरवाजे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खैर नाराजगी गिरफ्तारी से ज्यादा तब हुई जब उन्हें थाने ले जाया गया और पानी तक नहीं पिलाया गया। आज जब कुशवाहा शपथ लेकर विधानसभा अध्यक्ष के कमरे से निकले तो बीती रात की हर घटना को याद किया और पुलिस पर सवाल दागे। कुछ सवाल हमारे भी हैं जिनका जवाब पुलिस से लिया जाना जरूरी है। मसलन पुलिस पर सवाल, 28 मार्च 2011 को कुशवाहा के खिलाफ पहली एफआईआर, लेकिन गिरफ्तारी में करीब 4 साल लगे। 19 अगस्त 2013 को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया। नवंबर 2013 में दलबल के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी और प्रचार, तब भी गिरफ्तारी नहीं। चुनाव से पहले नामांकन दाखिल किया, गिरफ्तारी तब भी नहीं। 1 दिसंबर को चुनाव वाले दिन कुशवाहा सरेआम घूमता रहा, क्या हुआ? 8 दिसंबर को कुशवाहा ने जीत का सर्टिफिकेट लिया, पुलिस क्या कर रही थी? चुनाव आयोग को गलत जानकारी, यानी भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उम्मीदवार की बाध्यता है कि वो शपथ पत्र में जानकारी सही दे। गलत जानकारी देने की स्थिति में इस अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो सकता है। 20 जनवरी को विधानसभा आकर कुशवाहा ने पास बनवाया, लेकिन किसी को सुराग तक नहीं लगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर गिरफ्तारी की इतनी जल्दी पुलिस को होती तो इंतजार 4 साल का किस बात का है। कैसे विधायक चुनाव लड़ने से जीतने तक और जीत के बाद विधानसभा आकर आई कार्ड तक बना लेता है। आप क्या सोचते हैं? खाकी कमजोर है, सिस्टम लाचार है, या फिर पुलिस अंधी है? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। चलिए अब आपको सुनाते हैं जिस कुशवाहा को 2 दिन से पुलिस तलाश रही थी, विधायक कैसे पुलिस को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। अब ये लोगों की बनावटी बातें हैं। मैं कहीं अंडरग्राउंड नहीं रहा, मैं कहीं भागा नहीं हूं। आपका ये जीता जागता मैं सबूत आपको बताता हूं। ये इस पे आप कैमरा लगाइए। ये मेरा परिचय पत्र राजस्थान विधानसभा का है, ये 20 तारीख को बना हुआ है। अगर मैं अंडरग्राउंड था, कोई भगोड़ा आदमी, अंडरग्राउंड आदमी विधानसभा के अंदर आ सकता है क्या? उसके बाद में 21 तारीख को मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं घर चला गया था, दिल्ली घर पे था। मेरे पास कोई वहाँ पे ऐसा कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुँचा, ऐसा कोई कानूनी नोटिस नहीं पहुँचा। इसकी खबर मैंने बीमार होने की माननीय स्पीकर जी को पहुँचा दी थी और उसकी डिटेल इनके पास आ चुकी है। ट्रांजिट बेल लेने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि मुझे पता लगा कि इन्होंने यहाँ पर कोई वारंट निकाल रखा है। हालांकि कोर्ट ने मेरे पास कोई वारंट नहीं भेजा, कोर्ट का कोई वारंट नहीं था। पुलिस ने अपने लेवल पे एक मीमो भेजा था धौलपुर पुलिस को कि इनसे कोई पूछताछ करनी है और इनको बिठा लिया जाए या इनको पकड़ लिया जाए, इनकी तलाश है हमें। उसमें ये लोग बनवारी लाल जो लोधी था, उसके कंफ्यूजन में ये मेरे नाम को उछालते रहे और मुझे बदनाम करते रहे। समझ गए आप कितना मजबूत है हमारा पुलिस तंत्र। एक और मिसाल हमारे पास है, शायद आप सोच और दावा इस खबर को देखने के बाद और पुख्ता हो जाए। आईएएस बनाने का झांसा देकर एमबीए छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपों से घिरे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बीबी मोहंती को सरकार ने बीते मंगलवार यानी 4 फरवरी को निलंबित कर दिया। यहां सरकार ने तो जाहिर कर दिया कि उनकी मंशा अपराध और अपराधी दोनों पर लगाम कसने की है, लेकिन सवाल जयपुर पुलिस से है। क्या किया पुलिस ने? क्योंकि मामला तो महेशनगर थाने में 25 जनवरी की शाम को दर्ज कर लिया। इसके बाद अब 2 हफ्ते बीतने को हैं, लेकिन पुलिस ये तक तय नहीं कर पाई कि मोहंती जयपुर में है या कहीं और। अब पुलिस से सवाल यह है कि मोहंती 25 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद भी 28 तारीख तक दफ्तर में काम निपटा रहे थे और पुलिस कानूनी कार्रवाई को लेकर पीड़ित को घुमा रही थी। ऐसे में अब किसी को भी अंदाजा नहीं है कि मोहंती कहां है।
पुलिस से सवाल ये है कि 2 हफ्ते पुलिस ने क्या किया? क्यों परिवाद मिलने के बाद संदिग्ध अपराधी पर नजर नहीं रखी गई? क्यों मौका मुआयना के लिए सर्च वारंट में देरी की? क्यों नोटिस तामील करवाने जाने में सुस्ती बरती गई? क्यों अब मामले में गंभीरता नजर नहीं आती? पीड़ित के मुताबिक गिरफ्तारी के हर सबूत पुलिस को मिल चुके हैं। हर होटल, कमरे और सबूत के लिहाज से जरूरी समझे जाने वाले दस्तावेज की डिटेल पुलिस के पास है। तो क्यों मोहंती के मामले को खास समझकर रियायत बरतने की मोहलत दी जा रही है? क्या आप और हम में से अगर कोई यहाँ होता तो सोचिए, पुलिस क्या इतना इंतजार करती या कार्रवाई इसी तरह होती? सवाल ये कि कहीं जानबूझकर आंख बंद तो नहीं की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। काफी कुछ आप समझ गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस पर सवाल सिर्फ हम कर रहे हैं। गुरुवार को महिला आयोग ने भी माना कि पुलिस की ओर से कमी जरूर रही। प्रसंज्ञान लेकर के तो हमने अपना नोटिस भेज ही दिया है और पुलिस को इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। और दूसरा ये कि होम सेक्रेटरी और डीजी के लेवल का ये है कि ये जो हुआ है उनको आंसर देने पड़ेंगे, क्योंकि जिम्मेदार लोग आंसर देंगे। जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है जिसके पास भी है वो इसका आंसर देंगे कि इतनी ढिलाई क्यों बरती गई। लगा आपको कि क्यों अंधी है पुलिस? चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इतने सवालों को लेकर जब हम जयपुर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे तो उनका अंदाज कैसा रहा। स्टेटस क्या है केस का? हम तो आज ही आए हैं सर। ना, अरे हर दिन थोड़ी कोई करने बैठेंगे। It looks absolutely कि we are. It's not all the good things. What's stopping you from? सर ये एक बाइट 1 मिनट लगेगा। कोई बात ही नहीं है भाई, आप अननेसेसरी कर रहे हो। जंगा श्रीनिवासन राव, जयपुर पुलिस कमिश्नर, सुना आपने क्या कुछ कहा। हमने पूछा कि क्या हुआ कि कुशवाहा को लेकर राजस्थान पुलिस क्यों इतनी मारी फिर रही थी और फिर क्या हुआ कि कुशवाहा को जमानत मिल जाती है और कुशवाहा को छोड़ना पड़ता है। आज कुशवाहा आकर कोर्ट आकर, माफ कीजिएगा, विधानसभा आकर शपथ ले लेते हैं। दूसरा सवाल हमने किया कि मोहंती का क्या हुआ। 25 तारीख को मामला दर्ज हुआ, लगातार पीड़ित को लेकर मौका मुआयना होता रहा, हर जगह आप जाते रहे, लेकिन क्या कारण है कि मोहंती का सुराग नहीं लगा। 25 को अगर FIR दर्ज हो गई तो फिर क्या कारण था कि 28 और 29 को मोहंती अपने दफ्तर में होते हैं, काम निपटाते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। और पुलिस कहती है कि हमारा काम जरूर है किसी संदिग्ध अपराधी पर, किसी संदिग्ध आरोपी पर निगरानी रखना, लेकिन क्या कारण है कि वो आरोपी फिर फरार हो जाता है? इसका जवाब नहीं था। कह दिया कि भैया रोज रोज हम ऐसे मसलों पर नहीं बोला करते, रोज रोज एक ही बात को नहीं दोहराते। लेकिन सवाल हमारा यही है कि क्या अंधी है पुलिस? अपराधी और आरोपी यूं ही छिपकर निकल जाते हैं और पुलिस को पता नहीं चलता, दोष साबित नहीं होते या फिर साबित किए नहीं जाते। हम सवाल उठा रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हकीकत है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तब बात सियासी करेंगे, बात करेंगे हद में रहने की। किसने दी किसको सीख, आपको बताएंगे। आज की खबर में अब बात करेंगे हद की। ये हद दरअसल किसके लिए है, ये समझने की कोशिश हुई बीजेपी के विधायक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहां पार्टी के सीनियर लीडर्स ने ये पैगाम दिया कि अनुशासन के मायने हद में रहने और इन सब की माने तो बेहतर होगा। आज बीजेपी आलाकमान ने जयपुर में पार्टी के 9 सिखिए विधायक को ट्रेनिंग दी। इस प्रोग्राम में जाहिर कर दिया गया कि पार्टी बिना अनुशासन के नहीं चलती। सभी को मतभेद हो या मनभेद अब भुला देने चाहिए। लेकिन ये सीख इतनी प्यार से नहीं बल्कि ये कहकर दी गई कि अब हद में रहिए। कैसे, आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी यानी प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जिसके कुनबे में 163 विधायक हैं,
ऐसी पार्टी को लगा कि नौसिखियों की फौज उसके यहाँ ज्यादा है, तो फिर पार्टी ने इतिहास को दोहराते हुए रीति नीति को अपनाया और फिर नए विधायकों को अनुभवी नेताओं से ट्रेनिंग दिलाने की ठान ली। लेकिन मसला सिर्फ ट्रेनिंग का नहीं है, बल्कि सवाल डिसिप्लिन का है। जी हाँ, डिसिप्लिन मतलब पार्टी विद डिफरेंस वाली बात ना हो तो फिर मजा काहे का। ऐसे में देश के नामी गिरामी नेता आए, पार्टी के मुखिया आए और फिर ऐसा बोले कि क्रिकेट की तरह यहाँ भी नौसिखिए बाउंसर को समझ ना पाए। लेकिन जिनको इन हमलों का पैगाम मिलना था, मिल गया। शायद माजरा अब आपकी समझ में आ गया होगा। हम गुलाबचंद कटारिया और घनश्याम तिवारी की ओर इशारा कर रहे हैं। मतलब संदेश सबको था कि कोई तरबूज को देखकर रंग ना बदले, क्योंकि टॉस विधानसभा में गुरुवार को विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही हो गया था। बैटिंग की बारी में पार्टी के दस्ते में पहले एक बोला और ऐसी बाउंड्रीज जड़ी कि फिर दूसरा, और देखते ही देखते 5 विधायकों ने सिलसिला बरकरार रखा। विरोध के स्वर विधानसभा में मुखर दिखे। पार्टी आला कमान को एहसास था कि चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा का रण सामने है और 163 विधायकों को 5 साल तक संतुष्ट रखकर चुप रखना आसान ना होगा। ऐसे में प्रशिक्षण के बहाने एक तीर से 2 शिकार हो गए। नए विधायकों ने सीख लिया कि पार्टी की रीति नीति क्या है और पुरानों ने समझ लिया कि विधानसभा चुनाव से पहले साधी गई चुप्पी अब भी जारी रखनी होगी, वरना कह तो दिया है, हद में रही। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। साफ पैगाम और तल्ख अंदाज, जी यही रुख था इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पार्टी के विधायकों को ट्रेनिंग देने आए नेताओं का। प्रशिक्षण के बाद बाहर आए विधायक वासुदेव देवनानी ने इस संदेश को मीडिया के सामने कैसे कहा, आप सुनिए। अपने यहाँ संगठन जो अनुशासन के कारण एक इनकी विशेषता रही है, उस आधार पे प्रत्येक विधायक को अपनी मर्यादाओं में रहने की सीख देते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए संगठन को आगे ले जाने के लिए उन्होंने सबको जानकारी दी। मायने आप लगा लीजिए। खैर, हमेशा की तरह इस बार भी घनश्याम तिवारी नहीं आए। एक खास कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और पार्टी को इस अनुशासनहीनता का बचाव करना पड़ा और चेहरा वही सामने था जो हमेशा रहता है, राजेंद्र राठौड़। घनश्याम तिवारी जी भी एब्सेंट रहे क्या? उन्होंने नहीं, उनका निजी कारण हो सकता है। हर एक की अनुपस्थिति को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। नहीं, उनका निजी कारण हो सकता है। हर एक की अनुपस्थिति को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जी, आप समझ सकते हैं। घनश्याम तिवारी नहीं आए, गुलाबचंद कटारिया आए, लेकिन अलग अलग से थे सबसे। एक दिन पहले, कल की बात याद कीजिए, इसी वक्त हमने आपसे बयान किया था बगावत के स्वर। जी हाँ, उन सारे मसलों को लेकर आज जब राजनाथ जयपुर में आए तो हमारी कोशिश यही थी कि हम उनसे इस मसले पर बात करें, लेकिन अंदर खाने में जो बात हुई वो निकल कर आई कि राजनाथ ने साफ साफ कह दिया कि लोकसभा चुनाव सामने है, पार्टी हद में रहे, विधायक हद में रहे। इस तरह से मुखर होकर किसी से विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे सहयोगी पीयूष हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, हम सीधा रुख करेंगे उनका इसी प्रशिक्षण शिविर में, वो अभी फिलहाल मौजूद है, वहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे कि और क्या कुछ कहा गया, किस तरह से ये नसीहत दी गई और सवाल किस तरह से खड़े किए गए। और कोशिश रहेगी कि जल्द आपको पीयूष से मिलवाएं और फिर ये सवालों का दौर उनके साथ जारी रखें कि आखिर मसला और माजरा है क्या। लेकिन जो आपको अभी हकीकत हम बता रहे हैं वह यही है कि राजनाथ सिंह आज कई मसलों पर बोलने के लिए आए थे, लेकिन फोकस जो पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान रहा वो रहा कि सिर्फ विधायकों को अब बगावत करने की इजाजत नहीं होगी। और देखिए, जब बात अनुशासन की हो रही है, जब बात बगावत का हो रही है, जिक्र इन मसलों का हो रहा है, इस बीच एक खबर इसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मिली कि शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ और विराटनगर से विधायक फूलचंद भिंडा दोनों आमने सामने हो गए
जब एक और राजनाथ सिंह ये नसीहत दे रहे थे कि अब एक होकर चलना है, लोकसभा का टारगेट 25 सामने है, तो ठीक उसी दौरान दो वरिष्ठ नेता एक दूसरे से भिड़ गए। इससे पहले विधानसभा की जो तस्वीर थी कल हम आपको बयां कर चुके हैं। विशाल हमारे साथ इस खबर में कुछ ही देर में जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हुआ। वहां पीयूष है, वो बता रहे थे कि अनुशासनहीनता का क्या माजरा था, किस तरह से राजनाथ आए और ये क्लास ली। और इस बीच एक खबर और निकल कर आ गई। इस खबर में बताया गया कि किस तरह से कालीचरण सराफ और फूलचंद भिंडा किसी बात को लेकर उलझ गए। मतलब राजनाथ सिंह की जो नसीहत थी, जो सीख देने की कोशिश की थी, तल्ख अंदाज था, उसका कितना अर्थ अब पार्टी में लगाया जा रहा है ये आप सोच सकते हैं। ये हद में रही है, किसके लिए था और कैसे इसको लागू किया जाएगा, ये दूसरा बड़ा सवाल है। तो घनश्याम तिवारी आज अनुशासन के इस पाठ को पढ़ने नहीं आए, गुलाबचंद कटारिया आए। पूरी बैठक में अलग रुख था उनका, अलग से बैठे थे। इस बीच में अनुशासन का पाठ राजनाथ ने पढ़ाया। कप्तान सिंह सोलंकी वहां मौजूद थे, सबको कह दिया कि एक तरीके से रहिए, सलीके से रहना सीख लीजिए, पार्टी में रहना है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये है कि 163 विधायकों की फौज है। ऐसे में अब कब तक, 5 साल क्या इसी तरह से काम चलाया जाएगा। लेकिन राजनाथ ने फिलहाल कोशिश की कि लोकसभा का जो चुनाव सामने है उससे पहले इस तरह की बातें आकर पार्टी की कहीं ना कहीं जो पार्टी पर सवाल खड़े होते हैं, पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, कम से कम उससे तो दूर रहा जाए। रुक करेंगे इस वक्त न्यूज रूम का, जहां हमारे साथ विशाल जुड़ेंगे और विशाल से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा, क्यों पार्टी के दो विधायक आपस में भिड़ गए। जब अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा था उसी दौरान क्या ऐसा हो गया कि दो नेताओं को भिड़ना पड़ा। ये बड़ा सवाल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों बीजेपी में लगातार एक के बाद एक सवाल खड़े हो जाते हैं, एक के बाद एक नेता आपस में भिड़ जाते हैं, सवाल खड़े होने लग जाते हैं। पार्टी विद डिफरेंस की बात होती है, लेकिन यहाँ मतभेद और मनभेद दोनों खुलकर सामने आते हैं और फिर कुछ भी नहीं किया जाता। ये एक बड़ा सवाल है। हम विशाल से जानने की कोशिश करते हैं। विशाल, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा इस दौरान कि क्या कारण रहा, दरअसल क्या मसला ऐसा रहा कि कालीचरण सराफ और फूलचंद भिंडा एक दूसरे के आमने सामने हो गए जब राजनाथ अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे। जी हाँ, देखिए अश्विनी, ये पूरी तस्वीर जिस तरह से निकल कर आई है, कालीचरण सराफ और फूलचंद भिंडा के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। और जो खबर आ रही है, फूलचंद भिंडा ने मंत्री कालीचरण सराफ की शिकायत है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से की है। तो अनुशासन का पाठ जो राजनाथ हैं सुबह से पढ़ा रहे थे, शाम होते होते वो तार तार होता नजर आया। और इसकी डिटेल्स क्या हैं वो भी हमारे पास में आ रही हैं, लेकिन सीधी जो तकरार हुई है दोनों के बीच में और सबके सामने तकरार हुई है। और इसकी जो जानकारी है तमाम भाजपा के नेताओं को भी है। और फूलचंद भिंडा हैं वो बेहद नाराज हैं, नाखुश हैं कालीचरण सराफ के रवैये से, और उन्होंने मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की है। जी, क्या माना जाए, ये पार्टी के अंदर विधायकों का असंतोष है या फिर ये जो 163 विधायकों की बड़ी फौज है, भाजपा इसकी आदी नहीं है संभालने की? जी हाँ, ज़ाहिर तौर पर 163 विधायक हैं। जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया था कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। पानी, बिजली जैसे बुनियादी मसले ऐसे हैं, शिक्षा के, जिसको लेकर विधायक हैं वो जनता के सामने जाना चाहते हैं और अच्छी जो जनता के कल्याण की बात है वो रखना चाहते हैं। अपनी एक छवि है जनता के बीच में, अच्छी छवि है वो ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जिनमें से ज़्यादातर हैं वो नए विधायक हैं। लेकिन सरकार के लिए उम्मीदों को पूरा कर पाना
मुश्किल है। 163 लोग हैं, उनकी उम्मीदें, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी जो आरजू हैं, उनकी हसरतें हैं, उनको सबको संभालते हुए सरकार को चलाना बहुत मुश्किल होगा। विधानसभा के अंदर भी हमने देखा जिस तरह का नज़ारा है वो कल बना। गुलाबचंद कटारिया हैं, घनश्याम तिवारी हैं, राव राजेंद्र सिंह, जो कि भाजपा के प्रदेश भाजपा के पिलर्स हैं, इनको हम कह सकते हैं, वो जिस तरह से डगमगा गए कल विधानसभा के अंदर, अपने आप में तस्वीर बनी थी। और आज राजनाथ जो अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे, वो उनका अनुशासन का पाठ है वो कहीं फेल होता नजर आया। उसके अंदर तमाम जो विधायक हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो सिर चढ़कर बोली और मंत्रियों तक को उन्होंने घेर लिया, मुख्यमंत्री तक शिकायत गई। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है। जी शुक्रिया विशाल इस चर्चा के लिए आपका। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा अनुशासन है, कैसी हद है और कौन इस नसीहत को मानता है, भले ही आला कमान क्यों ना इस नसीहत को दे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। फर्स्ट इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।